जय श्री राम। महामुनि विश्वामित्र ने जब ब्रह्मर्ष का पद प्राप्त कर लिया तो वह बक्सर प्रांत अंतर्गत सिद्धाश्रम नामक स्थान पर रह करके तपस्यारत हो गए, क्योंकि जिस स्थान का नाम सिद्धाश्रम था वह कोई साधारण आश्रम नहीं था। साधारण स्थान पर तपस्या करता था तो उसकी तपस्या भी अपनी पूर्णता को प्राप्त करती थी। ऐसे सिद्धाश्रम में रहकर महामुनि के जीवन काल में एक बहुत बड़ी समस्या चल रही थी कि वह कोई यज्ञ आदि पूर्ण नहीं कर पाते थे, क्योंकि रावण के द्वारा बसाए गए राक्षस उस यज्ञ आदि में बाधा डालते थे। क्योंकि रावण जानता था कि विश्वामित्र मुनि 23 महाविद्याओं की ज्ञाता हैं और इनसे मैं प्रत्यक्ष लड़ाई में जीत नहीं पाऊंगा, इसलिए वो ऐसे प्रयास करता रहता था। और महामुनि भी जानते थे कि रावण आर्यावर्त पर कब्जा करने के लिए जगह जगह अपने उपनिवेश बना रहा है, इसलिए महामुनि भी रोज नए अनुसंधान करते थे कि कैसे इन दुष्टों से निपटा जाए। एक दिन उन्होंने देखा कि आसपास में कोई राक्षस नहीं है। तब उन्होंने यज्ञ प्रारंभ किया और जैसे ही उन्होंने यज्ञ प्रारंभ किया और उससे जो धुआं उठा उससे राक्षस जान गए कि आश्रम में यज्ञ होने लगा है। तो कहा जाता है, देखहि यज्ञ निशाचर धावहि, करहि उपद्रव मुनि दुख पावहि। तो जब उन्होंने देखा तो यहाँ पर आकर के उत्पात मचाना शुरू कर दिया और अपवित्र सामग्रियों को डाल करके हवन को नष्ट कर दिया। और जब यज्ञ विध्वंस हो गया तब महामुनि विश्वामित्र को बड़ी चिंता हुई। रामचरितमानस में संकेत दिया गया है, गाधि तनय मन चिंता व्यापी, हर बिन मरहि न निश्चर पापी। जब उन्होंने ऐसा विचार किया कि मेरे अकेले प्रयासों के द्वारा इन पापियों का संहार संभव नहीं है, तब वो मन में विचार करने लगे। तब मुनिवर मन कीन्ह विचारा, प्रभु अवतर्यो हरण महि भारा। ऐसा विचार उनके मन में क्यों आया? क्योंकि बहुत समय पहले की बात है जब भगवान विष्णु ने कहा था कि मैं अपने अंशों के सहित अवतार लूंगा। माता पृथ्वी की करुण पुकार को सुन करके उन्होंने आश्वासन दिया था और ये भी बतलाया था कि मेरा अवतार रघुवंश में होगा। तब जो है महामुनि सोचते हैं कि उन्होंने कहा था कि त्रेता के चौथे चरण में मेरा अवतार होगा और ये चौथा चरण ही तो चल रहा है। क्या अभी प्रभु ने अवतार ले लिया है या नहीं? तब वो विचार करते हैं, इसलिए कहा गया तब मुनिवर मन कीन विचारा। और उनको ज्ञात हो गया कि प्रभु का अवतार अयोध्या में चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ के यहाँ हुआ है। तब वो विचार करते हैं कि मैं वैसे तो सदैव दान देता आया हूँ, मैंने कभी दान मांगा नहीं है, लेकिन आज अगर मुझे जन कल्याण के लिए कुछ मांगना भी पड़े तो मैं जाकर के राजा दशरथ से
मांग करके लाऊंगा, याचना करके लाऊंगा। जैसे भी कार्य की सिद्धि होगी उसकी पूर्ति करूंगा। क्योंकि कहा जाता है कि अगर किसी के दरवाजे कुछ मांगने जाओ तो बड़ी न्यूनता आ जाती है, और सत्यता भी यही है। हमारे तुलसी बाबा ने भी संकेत दिया, सबसे पहले लिखते हैं कि वहाँ बसहि सदा शुभ आश्रम जानी, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी। और जब दूसरी चौपाई में वो लिखते हैं, तब मुनिवर मन कीन विचारा, प्रभु अवतरेउ हरण महिभारा। यानी महामुनि से उन्होंने मुनि का संबोधन दिया और आगे राजा दशरथ के शब्दों में केवल विप्र वचन नहीं कहो विचारी। तो कहने का भावार्थ ये है कि जब आप किसी के दरवाजे कुछ मांगने जाते हैं तो न्यूनता आती है, और वो महामुनि को भी स्मरण है, वो समझ रहे हैं कि मैं जाऊंगा तो कदाचित मेरा अपमान भी हो सकता है। लेकिन उन्हें मान अपमान की कब चिंता थी, वो तो जन कल्याण के लिए समर्पित थे और उन्होंने अयोध्या जाने का दृढ़ निश्चय कर लिया और अपना आश्रम अपने एक शिष्य को समर्पित करके चले जाते हैं अयोध्या की ओर, और जाकर के मां सरयू के सुंदर जल में स्नान आदि कर्म करके कर्मज्जन सरयू जल गए भूप दरबार। तब फिर वो राजा दशरथ के यहाँ जाते हैं और जाकर के ड्योढ़ीवान को कहते हैं कि जाओ कह देना कि सिद्धाश्रम से मुनि विश्वामित्र का आगमन हुआ है। और जैसे ही राजा उनके आगमन को सुनते हैं, मुनि आगमन सुने हूँ जब राजा, मिलन चले लय विप्र समाजा। जैसे ही राजा ने सुना कि महामुनि विश्वामित्र का आगमन हुआ है अयोध्या में, तब वो विप्र मंडली को साथ में लेते हैं, सैनिक अंगरक्षक साथ में नहीं लेते हैं। क्योंकि जैसे आचरण के महामुनि हैं वैसे ही विप्रों का साथ होना आवश्यक है। इसीलिए कहा जाता है समानता में ही मित्रता और बैर करना चाहिए। तो वो उस नियम को प्रतिपादित करते हैं महाराज दशरथ और लेकर जाते हैं विप्रों का बहुत बड़ा समाज। वहाँ सब प्रकार से महामुनि का सम्मान करते हुए अपने राज भवन में लाते हैं और पद प्रक्षालन आदि करके उनको अपने स्वर्णमय सिंहासन पर विराजमान कराते हैं। तो इस प्रकार से आप लोगों ने सुना महामुनि का अयोध्या में आगमन, और मैं आपको कल बतलाऊंगा कैसे उन्होंने भगवान राम और लक्ष्मण को राजा दशरथ से मांगा। बड़ा सुंदर प्रसंग है। आप सभी लोग वीडियो को लाइक जरूर करें और हो सके तो शेयर करें। भगवान का चरित्र किसी भी रूप में सुना या गाया जाए वह हमेशा शुभ फल देता है। इन्हीं शब्दों के साथ मित्रों मिलते हैं आपसे अगले अंक में। नमस्कार, जय श्री राम।